हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जनक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीईटी 12th लेवल परीक्षा 10+2 लेवल परीक्षा 2024 के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, 22, 22, 23, 23 और 24, 24 अक्टूबर 2024 को सीईटी 10+2 लेवल की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो इस परीक्षा से संबंधित हम आज 3 अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। नंबर 1, परीक्षा पेपर कैसे हल करना है। नंबर 2, किस किस विषय से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। नंबर 3, परीक्षा देते समय किस किस बात का विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा में क्या क्या लेके जाना है, परीक्षा के क्या क्या नियम हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज की क्लास में बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पेपर कैसे हल करें। पेपर हल करते समय आपको निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रश्न पत्र मिलते ही चेक कर लीजिए, कहीं प्रश्न पत्र कटा हुआ, फटा हुआ तो नहीं है। इसके अलावा ओएमआर एवं क्वेश्चन पेपर की क्रम संख्या समान है या नहीं। नहीं है तो आप अभी जाकर आपके कक्ष में जो टीचर हैं उनको रिपोर्ट करें, आपकी समस्या बताएं, ताकि आपको दूसरा प्रश्न पत्र मिल सके। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यह काम परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट बाद ही कर लेना है। अगर 5 मिनट से अधिक समय हो जाएगा तो फिर आपकी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। परीक्षा पेपर पर जो निर्देश दिए हैं उनको एक बार आप पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं प्रश्न पेपर हल करने की। आपको पता है कि प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऑल द बेस्ट। आप टेंशन फ्री होकर पेपर हल कीजिए। चिंता करने के लिए अभी आपके पास समय नहीं है। आपको पेपर हल करने पर विशेष ध्यान देना है, 100% ध्यान देना है। आप परीक्षा कक्ष में लगी घड़ी को देखते हुए प्रश्न पत्र हल कीजिए। समय का ध्यान आपको रखना है ताकि आपका पेपर समय पर पूरा हो जाए, अधूरा नहीं रह जाए, आप पूरा पेपर हल कर सको। इसके लिए आपको समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सीईटी के पेपर में आए हुए पूरे 150 प्रश्न आपको हल करने हैं। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप टेंशन फ्री होकर सभी प्रश्नों को हल कीजिए। अब बात करते हैं प्रश्न पेपर हल करने के तरीके के बारे में। आपको इस पेपर को हल करने के लिए 3 राउंड करने होंगे। मतलब
पहले राउंड में आपको जिस प्रश्न का उत्तर 100% आता हो उसको पेपर में टिक करके OMR शीट में जो ऑप्शन सही है उस गोले को भर दीजिए। गोले को थोड़ा दबाव डालकर भरिए ताकि कार्बन कॉपी पर छप जाए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको 100% आता है उसको उसी समय OMR शीट पर गोले को ब्लू पेन से भर दीजिए। साथ के साथ OMR शीट में गोले भरते जाइए। विशेष ध्यान रखना यह है कि सही उत्तर वाले गोले को भरा जाए। कई बार परीक्षा देने वाले स्टूडेंट प्रश्न पेपर में सही उत्तर पर टिक लगाते हैं, लेकिन OMR शीट में जल्दी में गलत गोले को भर देते हैं। तो हमें यह गलती नहीं करनी है। ध्यान से सही उत्तर वाले गोले को ही भरना है। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको 100% आता हो वह प्रश्न आप पहले राउंड में हल करके साथ के साथ OMR शीट में गोले भरते जाइएगा। अब बात करते हैं दूसरे राउंड की, लेकिन दूसरे राउंड से पहले आप एक बार परीक्षा कक्ष में लगी घड़ी को देख लीजिए। समय का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरे राउंड में आपको उन प्रश्नों को हल करना है जो आपको 50% आते हो। आप दो ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज हैं। आपके मन में यह डाउट है कि ऑप्शन यह भी सही हो सकता है, दूसरा वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। लेकिन जिस प्रश्नों को हल करते समय आपको पहली बार जो ऑप्शन उत्तर सही लगता है वो अधिकतर सही उत्तर होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। इस सेकेंड राउंड में भी बबल, सर्कल, गोले जो भी हैं साथ के साथ भरते जाइए, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा और ऐसा नहीं करने पर पेपर छूट जाएगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको इस एग्जाम में पास होना ही है, इसलिए आपको पूरे 150 प्रश्न हल करने हैं, पूरा पेपर हल करना है। सही तरीके से सही उत्तर के गोले को अच्छे से भरना है। गोले को अच्छे से दबाव डालकर भरना है ताकि OMR शीट में आपने जो गोले भरे हैं उसको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ सके। अब बात करते हैं थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में जो प्रश्न हल करने बाकी रह गए हैं उनको हल कीजिए। अगर प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप उस टॉपिक के अनुसार अनुमान लगा के प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से पूरा प्रश्न पेपर हल कीजिए। प्रश्न पेपर पूरा हल करना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंत में चेक कर लीजिए सभी प्रश्न हल कर लिए हैं
या नहीं? कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है? गोले बबल सही भरे हैं या नहीं? रोल नंबर सही लिखे हैं या नहीं? कार्बन कॉपी अंत में आप अलग करके अपने पास सुरक्षित रख लें। तो इस तरह से आपको परीक्षा का पेपर हल करना है। अब हम बात करते हैं किस विषय से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। राजस्थान जीके में सबसे अधिक प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। राजस्थान जीके से कम 40 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। 40 प्रश्न मतलब 80 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो राजस्थान जीके में अच्छी तैयारी हो तो आप कम से कम 80 नंबर ला सकते हो। किसी शिफ्ट में 38 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 39 प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको राजस्थान जीके पर विशेष ध्यान देना है। राजस्थान जीके के आपको जो टॉपिक आसान लगता है, आपने जो टॉपिक पहले पढ़ रखे हैं, उन टॉपिक्स को आप बार बार रिवीजन कीजिए, पुराने पेपर हल कीजिए। आजकल परीक्षाओं में प्रश्न कुछ थोड़े घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, जैसे कथन से संबंधित प्रश्न। तो घबराने की बात नहीं है, प्रश्न कितना भी घुमा फिरा कर पूछा जाए, आपको आराम से उसको हल करना है। आपको आंसर आता है, जल्दबाजी में घबराना नहीं है, आराम से प्रश्नों को हल करना है। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल से लगभग 5 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से लगभग 14-15 प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से लगभग 10 प्रश्न परीक्षा में आपको देखने मिल सकते हैं। विज्ञान से लगभग 23 से लेकर 25 प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको सामान्य विज्ञान पर विशेष ध्यान देना है। स्कूल में आपने विज्ञान विषय पढ़ रखा है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने जो अब तक इस परीक्षा के लिए जो टॉपिक पढ़े हैं, उनका रिवीजन कीजिए। मैथ से लगभग 20 सवाल प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग से लगभग 8, 9, 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वैसे भी आपको बेसिक गणित ही पढ़नी है। बेसिक गणित से ही सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। आपने जो पढ़ रखा है उनको रिवाइज करिए। सामान्य हिंदी से इस परीक्षा में लगभग 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य हिंदी अपने स्कूल में पढ़ रखी है, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सामान्य हिंदी में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। एक बार सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। सामान्य हिंदी में अपने प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सर्वनाम, विशेषण
अशुद्ध शब्द, सब कुछ, मुहावरे, लोकोक्तियां, सब कुछ पढ़ रखा है। कार्यालय पत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सब आपने स्कूल में पढ़ रखा है, इसलिए आप आराम से हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हो, सामान्य हिंदी में। सामान्य अंग्रेजी में इस परीक्षा में लगभग 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य अंग्रेजी भी आपने स्कूल में पढ़ रखी है। इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस के बारे में पता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सारे टॉपिक आपने स्कूल में पढ़ रखे हैं। एक बार आराम से उनको रिवाइज कर लीजिए। कंप्यूटर से लगभग 8 से 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर की विशेषताएं, RAM, ROM की फुल फॉर्म क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन थे, इसके अलावा MS ऑफिस, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट आदि के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए। बेसिक नॉलेज से संबंधित ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स से लगभग 15 प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान में घटित घटनाओं के बारे में, भारत में घटित घटनाओं के बारे में, विश्व में घटित घटनाओं के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रसिद्ध स्थान के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रसिद्ध संस्थाओं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में खेल और खेलकूद से संबंधित गतिविधियों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, खिलाड़ी को मिलने वाले पुरस्कार के बारे में प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं कि इतने ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, लेकिन फिर भी अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि किस विषय में कितने नंबर के प्रश्न आने की संभावना है। परीक्षा में प्रश्न कितने भी आए, कैसे भी आए, आपको अच्छे से प्रश्नों को समझकर हल करना है, प्रश्नों को सही करना है और पूरे प्रश्न करने हैं। आपको पता है इस पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और प्रश्न 150 है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पूरा पेपर आपको हल करके आना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, परीक्षा सामग्री और परीक्षा नियम के बारे में। वैसे तो आपको पता है, फिर भी परीक्षा देते समय किस किस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। आपको 2 ब्लू पेन लेकर परीक्षा में जाना है। पेन को पहले चलाकर लेके जाना है। ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। 2 फोटो आपको परीक्षा में लेके जाने हैं।
फोटो 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्पष्ट, क्लियर, नया, रंगीन होना चाहिए। फोटो 1 महीने से अधिक पुराना न हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके पास अन्य सामग्री कोई नहीं होनी चाहिए, केवल एडमिशन कार्ड होना चाहिए, फोटो होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और ब्लू पेन आप परीक्षा में ले जा सकते हैं। परीक्षा कक्ष में आपको परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले बैठा दिया जाएगा, इसलिए आप परीक्षा सेंटर पर लगभग 4 घंटे पहले पहुंच जाइए। इसके अलावा परीक्षा कक्ष में अपनी टेबल को अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई नकल संबंधी कागज सामग्री न पड़ी हो। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और पेपर को अच्छे से हल करके आना है। खाने पीने का ध्यान रखिए, नींद पूरी लीजिए। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।